इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं सुनी बातों को उठाकर ले आए और संसद में बोलना शुरू कर दे। लेकिन उस किताब में ऐसा क्या था जो भाजपा इतना डर गई कि माइक ही बंद कर दिया गया सदन में? एक पक्ष में आप बैठे हैं तो सही सवाल आपको करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप देश का अपमान करें, सेना का अपमान करें या संविधान का अपमान करें। ये देश आपको इजाजत नहीं देता। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। इस देश के सदन में जहां कुछ रूल्स होते हैं, वहीं आज एक और रूल तोड़ता हुआ नजर आया। हर बार सदन में राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो राहुल गांधी करते हैं क्या वो लोगों को नजर नहीं आता है? आज राहुल गांधी एक बुक लेकर पहुंच गए प्रधानमंत्री के विरोध में और वहां उनका माइक बंद कर दिया जाता है। आखिर ये मुद्दा क्या था, हम पूरा मुद्दा जानेंगे। पहले फिर राहुल गांधी का माइक हर बार क्यों बंद कर दिया जाता है? बोलने का अधिकार तो सबको है ना। ठीक है, बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन झूठ बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। सदन के पटल पर जब आप जाते हैं, संसद की गरिमा का ध्यान रखना होता है, संसद की मर्यादा का ध्यान रखना होता है, संविधान का मान सम्मान करना होता है। और संसद की गरिमा कहती है कि आप जो भी कहें तथ्यों पर कहें। आप विरोध करना है, तथ्यों के साथ विरोध कहें। अगर आप विरोध कर रहे हैं तो उसकी पूरा पुख्ता जानकारी आपके पास हो, तथ्य आपके पास हो, तब आप विरोध कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं सुनी बातों को उठाकर ले आए और संसद में बोलना शुरू कर दे। आज राहुल गांधी जी आते हैं, नरवणे साहब की, जनरल नरवणे साहब की किताब को कोट करने का काम करते हैं। लेकिन मजे की बात जानते हैं क्या है? मजे की बात वो है कि राहुल गांधी जी जिस किताब को कोट करने का काम करते हैं, वो किताब तो लॉन्च हुई नहीं भैया, वो किताब ही लॉन्च नहीं हुई। तो उस किताब को कोट करने का मतलब क्या रह जाता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं संसद की गरिमा को आप तार तार करने का प्रयास करते हैं, संविधान की जो मर्यादाएं हैं उसको तार तार करने का प्रयास करते हैं। आपके लिए न रूल है न ही कोई रेगुलेशन है, आप जो मन में आए वो बोल जाते हैं, केवल और केवल झूठ ही सही। इसके बाद आ जाइए, आपने किताब की बात करी और आज वो कांग्रेस किताब की बात करिए जिन कांग्रेस के कार्यकाल में 2014 से पहले न जाने 40 से ज़्यादा किताबें ऐसी बैन कर दी गई, इस देश से बैन कर दी गई, जिसको कभी किताबें पटल पर आई, मतलब जो कभी किताब लोग पढ़ना चाहते थे उस किताब को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। और आज कांग्रेस वाले चुप हैं, आज कांग्रेस वाले किताब की बात कर रहे हैं। अरे भैया, जो लोग कहते थे वोट चोर, वो तो किताब चोर निकले। जो लोग कहते थे वोट चोर, वो तो किताब चोर निकले, क्योंकि किताब अभी लॉन्च हुई नहीं और आपने किताब पढ़ना शुरू कर दिया। जरा ये तो बता दीजिए राहुल गांधी जी, ये सोर्स आया कहाँ से, ये किताब आई कहाँ से? अरे उसमें सच है या झूठ है, ये आपको बताना तो पड़ेगा ना। इस तरह से फिल्म के लिए आपको सेंसर बोर्ड का परमिशन चाहिए होता है, किताबों के लिए भी परमिशन चाहिए होता है, जो परमिशन अभी तक उनको मिला नहीं। लेकिन क्या है ना, राहुल गांधी जी को भ्रांतियाँ फैलानी है, झूठ फैलाना है, और वो करे भी क्या सकते हैं इसके अलावा। लेकिन उस किताब में ऐसा क्या था जो भाजपा इतना डर गई कि माइक ही बंद कर दिया गया सदन में? देखिए, सबसे पहली बात है मैडम, देश की सेना का अपमान करने का ठेका ले रखा है कांग्रेस ने। देश की सेना का अपमान करने का ठेका विपक्ष की पार्टियों ने ले रखा है। चाहे वो गलवान घाटी का मुद्दा हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक का मुद्दा हो, न जाने हमारे देश के सैनिकों के साथ इन विपक्षियों ने क्या इनकी ठनी हुई है। ये हमारे देश के सैनिकों का केवल अपमान ही करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना जानते। आज जाकर देखो, हमारे देश की सेना की हैसियत इस विश्व में चौथे नंबर पे है, हैसियत में चौथे नंबर पे, जो सबसे ताकतवर और शक्तिशाली सेना है। जाकर देखिए, कल ही बजट आया है और इस बजट में 15% 2014 के मुकाबले 15% बजट को बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया, इस देश की सरकार ने किया। अरे साहब, 2014 से पहले याद है ना किस तरह से बुलेट प्रूफ के लिए हमारे देश की सेना के जवान सरकार के आगे नतमस्तक हो जाते थे, लेकिन सरकार कहती थी हमारे पास पैसा नहीं है। आज जाकर देखिए, अब जब 2025-26 में आप करें तो जाकर देखो, इस देश में सेना के लिए अपने हथियार बनाए जाते हैं, सेना के लिए मिसाइल बनाए जाते हैं, एंटी मिसाइल गन बनाए जाते हैं। लेकिन क्या है ना, फिर भी सेना का विरोध करना है, देश का विरोध करना है, संविधान का विरोध करना है, तो उनके लिए सब जायज़ है।
राहुल गांधी जब भी कोई मुद्दे की बात करते हैं सदन में उनका माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन एक समय था जब रमेश बिधूड़ी जी ने साफ शब्दों में मुस्लिम लोगों के लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए, उनका माइक तो बंद नहीं किया गया। देखिए रमेश बिधूड़ी ने जो कहा तो इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा ने उनको दूर फेंकने का काम किया। लेकिन मैं फिर आता हूँ, संसद का मतलब होता है जो भी बात आप कह रही हैं तथ्यों के साथ कहे, जानकारियों के साथ कहे, स्पष्ट रूप से, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो। सत्ता पक्ष में अगर आप बैठे हैं तो आपको सही जानकारियां देनी है, विपक्ष में आप बैठे हैं तो सही सवाल आपको करना है। इसका मतलब यह नहीं कि आप देश का अपमान करें, सेना का अपमान करें या संविधान का अपमान करें, यह देश आपको इजाजत नहीं देता। कांग्रेस जो है भाजपा विरोधी बनते बनते कब भारत विरोधी बन जाती है, समझ नहीं आता, क्या कहें? देखिए मैंने कहा ना कि कांग्रेस भाजपा विरोध कम करती है, भारत का विरोध ज़्यादा करती है। अरे भैया जो लोग कहते हैं कि मोदी ये मोदी वो, जाकर देखो ना, इसी मोदी ने आज चाइना के बॉर्डर से सटा हुआ लद्दाख है मैडम, जाकर देखिए इस लद्दाख में कहाँ से कहाँ लद्दाख को पहुँचाने का काम किया। जाकर देखो अरुणाचल में न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचाने का काम किया। आज लद्दाख की सड़कों को देखो, अरुणाचल की सड़कों को देखो। 2014 से पहले अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास बिजली नहीं हुआ करती थी, लद्दाख के बॉर्डर के पास बिजली नहीं हुआ करती थी। आज जाकर देखे कश्मीर के बॉर्डर के पास बिजली नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज उसी कश्मीर में मोदी जी ने वंदे भारत चलाने का काम किया। आज उसी लद्दाख के बॉर्डर के पास बिल्कुल सड़कें जाती हैं, सब चीज़ पहुंचाने का काम, रसद पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो मोदी जी की सरकार करती है। सेना के सम्मान को बढ़ाने का काम किया और सेना की हैसियत और ताकत को बढ़ाने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने। तो कांग्रेस ने कुछ नहीं, कांग्रेस ने केवल सेना का अपमान किया है मैडम। अगर ये केवल अपमान ही करता है, ये कब भाजपा का विरोध करते करते भारत माता का विरोध शुरू कर देता है।